हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते। देखिए आज है अपना चैप्टर तुलसीदास जी की रचना जो है, जिसमें कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है, तो ये हम इसके एवरीडे जो रोज की भांति आज भी एमसीक्यूज देखेंगे और इसके लघुत्रात्मक प्रश्न भी करने वाले हैं। आज है 7वां दिन और एक एक करके ये सारे चैप्टर्स अपन कवर करते जा रहे हैं। तो इसमें देखो टोटली 25 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और जब एमसीक्यूज आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपको जो इसका पद्यांश और वो भी आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस एक एक लाइन से बने हुए हैं। तो वहाँ पे लाइन का अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसका प्रतिपाद्य क्या है, वो भी सारी चीज़ें हम सीखते जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। कांड या जैसे आपने देखा होगा अयोध्या कांड, सुंदर कांड, तो ये बताना है आपको टोटली कितने कांड हैं इसमें। तो ऑप्शन है 6, ऑप्शन 2 है 7, फिर 8 और फिर 9। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसमें टोटली 7 कांड है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। चलिए, तो राइट आंसर देखो कौन कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कि टोटली 7 कांड जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो देखो पहला तो है बाल कांड, उसके बाद फिर है अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड, फिर है लंका कांड और लास्ट में है उत्तर कांड। ठीक है, तो ये है ऐसे 7 कांड, आप इन्हें याद रखिए। वैसे क्रम से भी हैं, बचपन का, उसके बाद अयोध्या का, फिर जंगल वन गए वो का, उसके बाद किष्किंधा वध और फिर सुंदरकांड, फिर लंका गए और वापस जो है वो अंत में अयोध्या कांड। ठीक है, उत्तरकांड। तो ये इस तरीके से 7 कांड हुए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन अलग अलग हैं आपके पास, 1940, 1532, 1523 या 1623। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, 1532 में जो है वो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और तुलसीदास जी भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध रचना है, और भी गीतावली, कवितावली, दोहावली, कई सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है, जो हम इनका जब परिचय प्राप्त करेंगे वहां पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि पीतु वचन मनतेहु नहीं ओहु, पंक्ति में राम पिता के वचनों का पालन कब नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि पितु वचन मनतेहु नहीं ओहु, मतलब क्यों, कब नहीं करते हैं। वनवास का जीवन दुखदाई है, वन में भाई से बिछो होना, वन में सीता से बिछो होना, या वन में राक्षसों से युद्ध होना। तो आपको याद होगा कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं उस समय राम जो है ना अपने भाई के मूर्छित होने की उस दशा को देख करके बहुत विलाप करते हैं, और वहाँ पे वो अलग अलग लोगों के बारे में, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोच के अलग अलग बात करते हैं कि मैं पिता के वचनों का पालन नहीं करता तो इससे तो बढ़िया रहता, कम से कम भाई तो घर पे रहता। और फिर अपनी माता को का याद करते हैं, लक्ष्मण की माता के बारे में याद करके कहते हैं कि मैं तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा। तो उस समय का वर्णन ये कर रहे हैं कि इससे तो बढ़िया होता कि मैं पिता के वचनों का पालन नहीं करता, मतलब मैं वन में नहीं आता, तो कम से कम भाई की ये क्षति मुझे नहीं सहन करनी पड़ती। तो इस तरीके से जो है वो ये वर्णन किया था कि वन में भाई से बिछो होगा, ऐसा अगर मुझे पता होता तो मैं कतई पिता के वचनों का पालन नहीं करता। हालांकि वो अवतारी हैं, वो तो महापुरुष हैं, वो तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी एक मनुष्य रूप में आए हैं, तो जो मानवीय जो भाव हैं उसी के अनुरूप बर्ताव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि सूत वित्त नारी भवन परिवारा, पंक्ति में आए वित्त से क्या तात्पर्य है। सूत का मतलब होता है पुत्र, सूत का मतलब देखो होता है पुत्र, वित्त का मतलब होता है वित्त, वित्त माने वित्त, वित्त मैंने अर्थ, अर्थ मैंने धन। ठीक है, भवन मैंने घर, और परिवार मैंने परिवार। तो यहाँ पे धन, बीता हुआ कल, मृत्यु, उपयुक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर है धन। यानी क्या कह रहे हैं कि सुत के बिना वित्त, धन, वित्त यानी धन के बिना, नारी के बिना, भवन जो है वो परिवार, और ये परिवार के बिना और भवन कोई काम का नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 5वां प्रश्न है कि कवितावली की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी गई है कवितावली।
कवितावली जो हम पहला जो इनकी कवितावली दी हुई है, बाद में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप दिया हुआ है। तो कवितावली की बात हो रही है, ध्यान रखना भी क्या है कि अवधी भाषा है इसकी, ब्रज भाषा है, या फिर खड़ी बोली है, या फिर बहुली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। इनकी कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अच्छी तरह से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है छठा कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कौन विलाप करने लगा। ऑप्शन 1 है हनुमान, ऑप्शन 2 है श्री राम, ऑप्शन 3 है दशरथ और ऑप्शन 4 है सुग्रीव। तो भाई जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो उस समय भाई श्री राम जो है वो विलाप करने लगे थे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ब। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है कि तुलसीदास किस युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो जो अलग अलग काल हुए हैं, आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो उसमें जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं तुलसीदास। और एक दिन मैंने आपको बताया था, देखो भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब जो सगुण भक्ति है उसमें राम मार्गी जो शाखा है, उस राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। तो इसलिए तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं, ये राम भक्ति शाखा के भक्ति काल की सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो है 8वां प्रश्न है कि भारत के बिना राम की अवस्था कैसी हो गई। ऑप्शन 1 है बिना पंख के पक्षी की तरह, ऑप्शन 2 है बिना मणि के सर्प की तरह, ऑप्शन 3 है बिना सूंड के हाथी की तरह, और ऑप्शन द है उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। यहाँ पे भगवान राम जी अलग अलग उदाहरण देते हैं उस समय जब वो विलाप कर रहे होते हैं और हनुमान जी अभी संजीवनी लेके लौटे नहीं हैं, तो उस समय ये सारी चीज़ें बताते हैं कि जैसे पक्षी जो है ना, अगर उसके पंख नहीं है तो पक्षी की हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। अगर किसी सर्प के पास मणि नहीं है और अगर किसी हाथी के पास सूंड नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें भाई के बिना राम जी कह रहे हैं मेरी भी हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि सांप का जीवन किसके बिना दीनहीन है। ऑप्शन 1 है मणि, दूसरा है जहर, तीसरा है दंत और चौथा है फन। तो सांप का जीवन मणि के बिना जो है वो क्या है, बिल्कुल जो है वो निरर्थक है, बिल्कुल दीनहीन है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां प्रश्न है, बलि शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 है बाली, दूसरा है कर्म, तीसरा है दान और चौथा है व्यापार। तो देखो क्या कहता है कवि, यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि किसान को खेती न और भिखारी को भीख और बलि। तो मतलब यहाँ पे बलि का मतलब क्या होता है, बलि का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों कि राइट आंसर रहेगा दान, कि किसान को के पास खेती नहीं, व्यापारी के पास व्यापार नहीं, और फिर दान भी नहीं, भिखारी को भी न भीख, तो भिखारी को दान भी नहीं। बलि शब्द आया अलग से पंक्ति के अंत में, एक वर्ड है, तो इसका राइट आंसर दान होता है, ध्यान रखना। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न एक एक शब्द से पूछे जा सकते हैं, एक एक लाइन से पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो विशेष करके आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण मूर्छा टूटने के वृतांत को सुन करके दशानन ने क्या किया। दशानन मैंने रावण। तो जब रावण को ये पता चला कि लक्ष्मण जो है वो फिर से होश में आ चुके हैं, और हनुमान जी जब संजीवनी लेके आए और उसका वैद्य के द्वारा इलाज किया गया, तो हनुमान जी जब वापस से उठ के बैठे तो ये समाचार उसके पास पहुंचा, रावण के पास में। तो रावण की क्या हालत हुई थी ये बताना है। अत्यंत दुखी होकर के सिर पीटने लगा। दूसरा है व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया। उपर्युक्त दोनों या दोनों ही नहीं, तो ये उपर्युक्त दोनों होंगे कि वो अत्यंत व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, सिर पीटने लगा कि अरे ये कैसे हो गया, और फिर वो अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है, उसको नींद से जगाता है येन केन प्रकारेण अत्यंत प्रयत्न करके, और ये दोनों ही उसकी हालत हुई थी। और फिर वो अपने भाई कुंभकर्ण को सारी चीज़ें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो अंत में कुंभकर्ण भी उसका साथ छोड़ देता है, कहता है कि तुमने साक्षात जगदम्बा का हरण किया है ना, जगदम्बा का हरण किया, फिर भी तुम अपना कल्याण चाहता है। तो ये
सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स, दोनों उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखो है 12वां कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग में किस रस की प्रधानता है। ऑप्शन एक है श्रृंगार रस, करुण रस, भयानक रस या रौद्र रस। तो देखो श्रृंगार रस तो इसमें है नहीं, इसमें करुण रस है। करुण का मतलब होता है कि जैसे भगवान राम जी विलाप करते हैं और फिर से वो जो है संजीवनी लाई जाती है और सारी चीजें परिस्थितियां याद की जाती है, तो इसमें करुण रस है। भयानक रस भी नहीं, रौद्र रस भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखें, 13वां प्रश्न है कि दारिद दशानन में कौन सा अलंकार है। दारिद का मतलब होता है दरिद्रता, यानी कि गरीबी, दरिद्रता। दारिद का मतलब होता है दरिद्रता और दशानन का मतलब होता है रावण। दशानन मतलब जिसके 10 आनन हैं, जिसके 10 सिर हैं, तो रावण के हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि दरिद्रता रूपी रावण ने इस पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया है, गरीबी रूपी रावण ने इस पृथ्वी को जकड़ लिया है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो इसके समान बताया है। किसके समान? गरीबी को रावण के समान बताया है, मतलब गरीबी को रावण का रूप दिया है कि दरिद्रता रूपी रावण ने। तो जहां पे भी रूप दे दिया जाए, एक को दूसरे का रूप दे दिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 14वां प्रश्न है कि जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, कि तुमने जगदम्बा का हरण किया और फिर भी तुम अपना कल्याण चाहते हो। तो पंक्ति में कुंभकर्ण ने जगदम्बा किसे कहा है? जब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है, वहां जाके वो सारी परिस्थितियां बताता है कि हमारे इतने राक्षस मारे जा चुके हैं, है ना, और बहुत भयानक नुकसान हुआ है, वो महावीर बल जो है वो बलशाली योद्धा भी मारे जा चुके हैं। तो पूछा कारण क्या था, क्यों मारे गए? तो फिर उसने कहा कि मैंने सीता का हरण किया था। तो उस समय फिर यहाँ पे देखिए कुंभकर्ण कहता है कि अरे तुमने तो साक्षात जगदम्बा का हरण किया है और अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो। तो जगदम्बा किसे कहा है? सीता को कहा है। तो राइट आंसर है दुर्गा, ऑप्शन है महालक्ष्मी, मां सीता या फिर मंदोदरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन स, मां सीता को उसने जो है वो जगदम्बा कहा है कुंभकर्ण ने। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? देखो अभी हमने पहला जो प्रश्न देखा था उसमें कवितावली में पूछा था कि कवितावली किस भाषा में लिखी गई है। तो कवितावली की भाषा तो ब्रज है बच्चों, याद रखना, कवितावली। तो इसकी तो भाषा है ब्रज, ये तो याद रखना। और अभी पूछा है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अवधी भाषा है इसकी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, अवधि भाषा है। अगला देखिए 16वां प्रश्न है। और बच्चों आपको बता देता हूं कि जो जो आंसर आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते जाना। बिल्कुल इस क्लास पे पूरा ध्यान देना, फोकस करना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है। और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, सुबह का टाइम ही ऐसा होता है कि जो भी चीज़ पढ़ते हैं अगर ध्यान से पढ़ी, मन लगा करके पढ़ी तो याद हो जाती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से इस पूरी क्लास को आपको देखना है और एंड तक देखिएगा। और आपके जो भी भाई बंधु हैं, मित्र हैं, उनके साथ इस क्लास को शेयर भी कीजिए। तो अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब करी थी? 1574 में, 1584 में, 1532 में या फिर 1623 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जग प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की रचना करी थी। 1532 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 17वां प्रश्न कि मानहु कालू देह धरि बैसा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखो जहां पे मनहु, मानो, मनो इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहां पे सीधा सीधा आपको कर देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां पर भी रहेगा राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। आप इनसे पहचानिए, ये इनकी पहचान होती है। कुछ ऐसे शब्द आते हैं वो सीधा उत्प्रेक्षा में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पेट की अग्नि की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन एक है चूल्हे की आग से, बड़वाग्नि से, दावानल से या फिर यज्ञ की अग्नि से। तो कवि क्या कहता है कि आगी बड़वागीते बड़ी है आगी पेट की।
तो आगी बड़वागी ते बड़ी है, आगी पेट की, यानी पेट की आग बड़वाग्नि से भी बड़ी है। और बड़वाग्नि का मतलब होता है कि समुद्र में लगने वाली आग, है ना, जल या समुद्र में लगने वाली आग, जल या समुद्र, तो जल या समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग। तो यहाँ पे तो ये कहा है कि पेट की आग जो है वो समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। एक होता है दावानल, दावानल का मतलब होता है कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, ठीक है भाई। तो अभी जो पेट की आग है ना वो समुद्र में लगने वाली आग से भी ज्यादा बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न यहां पे लिखा हुआ है कि हाँ, कि मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पे पवन कुमार कहा है हनुमान जी को, है ना। यहाँ पे हनुमान जी जो है मन ही मन बार बार सराहना कर रहे थे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पहले तो ये किसकी प्रशंसा कर रहे थे, ध्यान रखना। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि पवन कुमार से क्या तात्पर्य है, तो हनुमान जी। पुनि पुनि का मतलब क्या होता है, तो बार बार, पुनि मुनि पुनः पुनः। और सराहत मने सराहना करना, मनहु मने मन ही मन लगातार जो है वो सराहना कर रहे थे। तो हनुमान जी यहाँ पे भरत की लगातार जो है वो क्या कर रहे थे, सराहना कर रहे थे। बट यहाँ पे अलंकार कौन सा है कि मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो आप स्पष्ट रूप से इसका पता लगा सकते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्द जो है ना रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पे ये शब्द हुआ पुनि पुनि, माने पुनः पुनः। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास ने इस दुर्वस्था में किस पर भरोसा जताया है? तुलसीदास जी ने अपने समय की जो परिस्थितियां थी, अपने समय के जो कठिन हालात थे, जो कठिन जीवन था, उसका वर्णन किया है और कहा है कि इन समस्त परेशानियों से अगर आपको निजात पानी है, इन समस्त तकलीफों से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो एक ही जो है वो जरिया है और वो है भगवान राम का नाम। तो भगवान श्री राम पर जो है वो तुलसीदास जी ने भरोसा किया है कि ये भगवान राम का नाम ही आपको इन सारी तकलीफों और समस्याओं से निजात दिला सकता है। अगला क्वेश्चन 21वां कि तुलसीदास के कवितांश में राम विलाप क्यों कर रहे हैं? क्या कारण था कि भगवान राम को विलाप करना पड़ा? वो तो भगवान थे, वो तो भगवान का अवतार थे, पर फिर भी क्यों विलाप कर रहे हैं? ऑप्शन एक है सीता के हरण के कारण, हनुमान के आने के कारण, लक्ष्मण के मूर्छित होने के कारण, या राज सिंहासन छूटने के कारण। तो ना तो सीता जी के हरण पर उन्होंने विलाप किया, हनुमान जी के आने के कारण तो विलाप क्यों करेंगे, ये भी गलत है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर इस कवितांश में राम जी को विलाप करते हुए दिखाया गया है तुलसीदास जी ने। तो ये राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स। और सिंहासन से तो कोई भी उनको जो है वो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन स। अब देखिए कि कुछ प्रश्न हैं जो लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न है, उसको कर लेते हैं। किस भी किसान कुल बनिक, इस कवित्व के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कवि इस पूरे कवितांश के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो तुलसीदास जी यहाँ पे ये इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इस कवित्व से आशय है कि आर्थिक स्थिति खराब दशा में होने के कारण और अपनी भूख मिटाने के लिए लोग पाप कर्म करने लग गए थे। आपने देखा ना कि कुछ लोग अपने बेटा बेटियों तक को बेच देते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, अरे क्या करें, पेट कैसे भरे, है ना, कहाँ जाए, क्या करें। तो ये ऐसी स्थिति थी, उस ऐसे हालात थे कि लोग भूखे मरते थे। तब आम लोग श्री राम की भक्ति को ही अपना अंतिम सहारा मान रहे थे कि अब तो केवल राम जी ही हमें इन कठिन परिस्थितियों से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पर भ्रातृ शोक में विहल श्री राम की दशा को स्पष्ट कीजिए। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय राम के भाव क्या थे वो, और उनके हृदय में क्या चल रहा था, उसका वर्णन करना है। तो हम लिखेंगे कि लक्ष्मण को मूर्छित देख करके श्री राम अत्यंत विहल हो उठे, अत्यंत व्याकुल हो उठे।
उस समय वे माता सुमित्रा का ध्यान करके लक्ष्मण को अपने साथ लाने पर पछताने लगे। क्यों लेके आया मैं लक्ष्मण को? माता सुमित्रा ने अपने भाई लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया था। अब मैं वापस जाके उनको क्या जवाब दूंगा? अब वो मैं उनको कैसे लौटाऊंगा? लक्ष्मण जैसा सेवाभावी अनुज के अनिष्ट की आशंका से वे प्रलाप करने लगे और अविनाशी प्रभु होने के पश्चात भी मनुष्यों की भांति द्रवित हो गए। तो ये भाव थे उस समय जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तब राम जी के हृदय में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 24वां कि बोले वचन अनुज अनुसारी, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। बोले वचन अनुज अनुसारी, तो यहाँ पे श्री राम परम ब्रह्म के अवतार थे। वे अंतर्यामी और भूत भविष्य को जानते थे, परंतु लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उसके अनिष्ट की आशंका से सामान्य मनुष्य की तरह विचलित होकर के विलाप करने लगे। ये कहा है कि बोले वचन अनुज अनुचारी, मतलब अपने भाई के मूर्छित होने पर मनुष्य की तरह, सामान्य मनुष्य की तरह वो भी विलाप करने लगे, दुख व्यक्त करने लगे भाई के बिछुड़ने पर। अगला क्वेश्चन देखो, 25वां प्रश्न है कि उतरो कहा देहूं ते ही जाई। मैं वहां जाके उत्तर क्या दूंगा, वहां जाके जवाब क्या दूंगा, श्री राम जी सोचते हैं। ऐसा किस आशय से कहा गया है? तो भगवान राम जी जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं उस हालात में ये सोचते हैं कि मैं घर जाकर के तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा। तो श्री राम ने लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर कहा कि मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा, लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार उन्हें कैसे सुनाऊंगा और उनके हृदय पर तब क्या बीतेगी, मैं अपना अपराध कैसे व्यक्त कर सकूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास बच्चों। हमने देखा है यहाँ पे तुलसीदास जी को, और इसी तरीके से अपनी सारी क्लासेस जो वो लगातार चलती रहेगी। हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स अपन बिल्कुल पढ़ते हैं। लगातार एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, लगातार एक एक दिन जो है वो जाता जा रहा है और समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग और ज़्यादा मेहनत करिए। हम लगातार एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं ताकि आपका एक साइड से कोर्स जो है वो कंप्लीट होता रहे, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे अपनी जो क्लास है वो भी आपको लंबी लंबी मिलेगी। थोड़ा सा टाइम कभी कभार डिस्टर्ब हो जाता है, बट आपको जो है वो कंप्लीट सिलेबस हम कवर करवा देंगे, अभ्यास भी कराएंगे, और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। अभी से लिखने का अभ्यास रखना, अगर आपने लिखना बंद कर दिया है ना तो ध्यान रखना कि एग्जाम में फिर आपको परेशानी होगी, आप इतना लिख नहीं पाएंगे। इसलिए 1 घंटा टाइम निकाल करके, आधा घंटा टाइम निकाल करके लिखने का अभ्यास जरूर करते रहें, और पेन जो है ना थोड़ा थोड़ा घिस घिस करके अपनी अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है। तो ये थी आज की क्लास, और इस क्लास को लाइक करना है आप लोगों को, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।